राजनीति क्या क्या नहीं करवाती। नेता सच को झूठ बना देते हैं, झूठ को सच की तरह पेश करते हैं और ज्यादातर समय तो आधा सच बताते हैं जो झूठ के बराबर होता है और लोगों को बरगलाते हैं, अपने नैरेटिव को सेट करते हैं, अपने एजेंडा को लोगों तक पहुंचाते हैं। यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनकी एक बात आपने सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगा। ये आधा सच अखिलेश यादव ने बताया। लेकिन किस तरह से योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल हुआ क्या था, पूरी बात क्या है, पूरा सच क्या है, ये आपको आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयोन भारत में। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर जो कार्रवाई हो रही है या बुलडोजर जो कार्रवाई कर रहा है आरोपियों के घर पर, उसको लेकर सुनवाई चल रही थी। ये याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से डाली गई थी। ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिस पर यह कार्रवाई हुई हो वो नहीं पहुंचा, जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा रोने के लिए कि भाई हम पर कार्रवाई हो रही है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। और मामला था कहां का? मामला था राजस्थान और मध्य प्रदेश का। लेकिन अखिलेश यादव तो इसी इंतजार में बैठे थे। उन्हें लगा कि अब बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा। वो तो यहां तक चले गए कि उन्होंने कहा कि बाबा देख लें कि जो सीएम हाउस बना हुआ है, मुख्यमंत्री आवास है, उसके कागज वागज हैं कि नहीं, वो कहीं अवैध तो नहीं बना हुआ है, ये चेक कर लें बाबा, नहीं तो बुलडोजर उन पर भी चल सकता है। उन्होंने गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों का रुख मुड़ने की बात भी कही 2027 में। हालांकि ये अखिलेश यादव का सपना ही अभी तक नजर आता है। लेकिन दरअसल कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जिस बात का हवाला अखिलेश यादव दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा 7 अगस्त को ही दायर कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था साफ तौर पर कि कोई भी व्यक्ति अगर वो आरोपी है, अगर वो अपराधी है, तो इससे उसके घर पर बुलडोजर चलाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी घरों पर, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया है, वो सब कानून की प्रक्रिया का पालन करके चलाया है। और इस हलफनामे को जब पेश किया सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किया गया तो इसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की। जी हां, अखिलेश यादव के लिए खबर है और आपके मन में चल रहा होगा कि अब अपराधियों पे कैसे लगाम लगेगी, अब तो बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे की तारीफ की और कहा, इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश में जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिन भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, वो किसी धर्म के आधार पर नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला कि वो व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त है तो उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। पहले आईपीसी थी, अब भारतीय न्याय संहिता है। तो आप उस आरोपी को उसके तहत सजा देंगे, लेकिन कोई कानून आपको यह हक नहीं देता कि आप किसी का घर गिरा दें, किसी की दुकान ध्वस्त कर दें, किसी का कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान ध्वस्त कर दें। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसमें एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जो कानून के दायरे से बाहर हो। जितने भी कार्रवाई की गई, जितने भी घर गिराए गए हैं, जहां पे भी बुलडोजर चला है बाबा का, वो पूरी तरह से वैध है, कानूनी रूप से ठीक है, तभी एक भी व्यक्ति कोर्ट नहीं गया। दरअसल इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना किसी भी हाल में जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले जिसका अवैध निर्माण है उसको नोटिस दिया जाता है, और जितने भी लोग आरोपी रहे हैं, अपराधों में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने भी किसी किस्म का अपराध किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपराध किया, आरोपी बने, इसीलिए उनके घर पे योगी जी का बुलडोजर पहुंच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले बाकायदा नोटिस दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है, उस समय सीमा में आपको जवाब देना होता है और कहा जाता है कि जो आपका अवैध निर्माण है वो आप गिरा दीजिए।
अच्छा, अवैध निर्माण भी दो तरह के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने अपना घर बनाया, उसमें थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल लिया। कभी आप देखते हो थोड़ा छज्जा बाहर निकल गया, कभी किसी ने थोड़ा कमरा बाहर बना लिया, कभी किसी ने जो अपनी दुकान बनाई वो नाले के अंदर बनानी, नाले के बाहर बना ली, ये होता है। तो ये छोटा मोटा अतिक्रमण होता है। और एक वो अतिक्रमण होता है जो माफिया, जो दबंग, जो गुंडे, और खासतौर पर ऐसे माफिया जो सरकारों के राज में पलते हैं, जिन पर सरकारों का वरद हस्त होता है। और ऐसी तमाम लंबी लिस्ट है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे जिनको ये विशेष रियायत दी गई थी कि पूरा पूरा अवैध निर्माण, यानी पूरा घर ही बनाया अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर घर बना लिया, किसी के जमीन कब्जा करके घर बना लिया। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठान तो पूरी तरह से ध्वस्त होंगे और उनके लिए पहले भी नोटिस जाते रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब आपके पास नोटिस जाता है तो आप जाते हैं कार्यालय में और जाके बाबू को, अधिकारी को आपने कुछ पैसे दिए, कुछ रुपए दिए, मामला सेटलमेंट करा लिया और उसके बाद वो जो आपके पास नोटिस आया था वो ठंडे बस्ते में चला गया। या अगर आप दबंग हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार है तो आप उस नोटिस को कहते हैं ये क्या चीज है, फेंको इसको, फाड़ के फेंक देते हैं। अब वो फाड़ के कोई नहीं फेंक पाता है, अब बुलडोजर आता है और लोग वहां से भागते हैं और रोते हैं, कलपते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जा पाते क्योंकि कानूनी रूप से कार्रवाई वैध है। यही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव चाहे कितना भी खुश हो ले, लेकिन एक बात समझ ले कि बाबा का बुलडोजर नहीं रुकने वाला। अब अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है, उसकी वजह है मुख्तार अंसारी हो या और माफिया हो, इन लोगों पर जिस तरह से कार्रवाई की गई। अभी कुछ समय पहले फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं मोहम्मद रजा, उन पर कार्रवाई हुई। 3 मंजिला अवैध निर्माण था, इमारत बनी हुई थी जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद करहल तो आपको पता ही होगा, वहां से अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनकी अवैध मैरिज हॉल बना हुआ था। नईम, अब्दुल नईम नाम के नेता जो अखिलेश यादव के बड़े करीबी, उनके मैरिज हॉल पर यह बुलडोजर चल गया। इसके अलावा मैनपुरी में भी बुलडोजर चला। सोचिए, मैनपुरी में कभी कोई सोच सकता था कि वहां पर कोई सरकारी अधिकारी जाकर इस तरह की कोई कार्रवाई कर पाएगा, लेकिन ये कार्रवाई हुई। ये सब हो रहा है और ये शिकार हैं वो लोग जो गरीबों को, जो बेसहारों को सताते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं। लेकिन इनके लिए अखिलेश यादव के मन में दर्द है और वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई करके पीडीए को सता रही है सरकार मजलूमों को सता रही है, सरकार गरीबों को सता रही है। तो अखिलेश यादव जी जो इतने बड़े बड़े मैरिज हॉल बना रहे हैं वो गरीब हैं, वो बेचारे पिछड़े हैं। जो इतने 3 मंजिला इमारत बना रहे हैं वो गरीब हैं, दबे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, बेचारों के पास यही एक जरिया था। या मुख्तार अंसारी हैं, आप इन जैसे लोगों की बात कर रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जी, जो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में वो ही हो रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो गाइडलाइंस बनाए गए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये वजह क्यों हुई, ये क्यों मामला पहुंचा और क्यों कोर्ट ने कहा, ये बात हुई क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की वजह से। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। अब मोहन यादव हो या भजन लाल शर्मा, उनको लगा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल बड़ा फेमस है, बड़ा लोकप्रिय है, लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो हम भी वो करते हैं। लेकिन बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये समझ नहीं पाए कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। योगी आदित्यनाथ जब काम करते हैं तो उनके काम करने का तरीका यह है कि कागजी रूप से एक एक काम उनका सॉलिड होता है, परफेक्ट होता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। इन्होंने ये किया नहीं, किसी में मकान मालिक का घर गिरा दिया, वो जो व्यक्ति था आरोपी वो किराएदार था, कहीं पर किसी बच्चे ने, किसी युवक ने किया तो उसके पिता का घर था गिरा दिया। भाई, अब बिना किसी कानूनी आधार के अगर वो अवैध नहीं है तो कानून कहीं से आपको अधिकार नहीं देता है कि आप उसका घर, उसका मकान, उसकी दुकान ध्वस्त कर दें। उसके लिए जरूरी है कि वो अवैध होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम अवैध निर्माण को, अगर आपको लग रहा है प्रश्रय देंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो हम बात कह रहे हैं, जो हम दिशा निर्देश देंगे वो अवैध निर्माण के लिए नहीं होगा। तो जो लोग बुलडोजर के कहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा था ना कि बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा, बुलडोजर स्टीयरिंग से चलता है। तो अखिलेश यादव को डर दरअसल इसीलिए है क्योंकि नवाब यादव हों या मोहित खान हों, मुख्तार अंसारी हों, मोहम्मद रजा हों
इन सब की तरफ बुलडोजर मुड़ा है और ये सब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह का अवैध निर्माण कर पाए हैं, सरकारी जमीन पर, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर पाए हैं और उन कब्जों को अब योगी आदित्यनाथ आजाद करवा रहे हैं, सरकारी जमीन वापस ले रहे हैं, लोगों को इन दबंगों के, इन अपराधियों से, इन आतंक पैदा करने वालों से मुक्ति दिला रहे हैं। और यही दर्द है असली अखिलेश यादव का, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को गरीबों दलितों के लिए दर्द होता तो उन्हें उस बेटी का दर्द जो जरूर होता जो कन्नौज की है, उन्हें उस बेटी के लिए दर्द होता जिसको मोईद खान ने सताया, जिसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई। लेकिन अखिलेश यादव का दर्द छलकता है तो मोईद खान के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए उनका प्रेम छलकता है। उनका दर्द किसी पीड़ित के लिए नहीं छलकता, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं छलकता जिसे ये दबंग डराते हैं, धमकाते हैं, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, उनके लिए जीना मुहाल कर देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर चलेगा, पूरे शान से चलेगा, क्योंकि बुलडोजर प्रतीक है इंसाफ का। जहां पर भी आपको कानून व्यवस्था लागू करनी होगी वहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि कोई भी अवैध निर्माण होगा वो बुलडोजर से ही तोड़ा जाएगा। तो बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में प्रतीक है कानून व्यवस्था का। बुलडोजर प्रतीक है कि किस तरह से हौसले बुलंद हैं योगी आदित्यनाथ के और अपराधियों और अपराध को वो उत्तर प्रदेश से खत्म करके ही दम लेंगे। अखिलेश यादव को जितना रोना है वो रोते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।